Good morning, friend. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. देखिए शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मोल संकल्पना के बारे में आपसे डिस्कस की थी। अब इस संकल्पना का यूज़ करते हुए हम कुछ कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं टेक्सचुअल एग्जाम्पल के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 3.3 और इसमें हमें क्या करना है ये देखें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। पहला केस है 52 ग्राम्स ऑफ द हीलियम फाइंडिंग मोल फ्रॉम द मास, और दूसरा है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ द हीलियम एटम्स फाइंडिंग द मोल फ्रॉम द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए हमने कंसिडर किया है स्मॉल एम, गिवन मास के लिए स्मॉल एम, मोलर मास के लिए कैपिटल एम को, गिवन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स के लिए कैपिटल एन, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स के लिए एन ज़ीरो। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहला एटॉमिक मास ऑफ द हीलियम है 4u और मोलर मास ऑफ द हीलियम है 4 ग्राम्स। Thus, the number of the moles equal to given mass upon molar mass. Therefore, small n is equal to small m upon capital M. Therefore, 52 divided by 4 is equal to 13. अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए वी नो द 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू given number of the particles divided by Avogadro number, and therefore small n is equal to capital N divided by n0, and therefore 12.044 multiplied by 10⁻23 is divided by 6.022 multiplied by 10⁻23 and we get 2. कुछ और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, लुक हियर। एग्जाम्पल नंबर 3.4 कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस मास फ्रॉम द मोल ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका सॉल्यूशन देखिए। मास इज इक्वल टू द मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो मास को हम स्मॉल एम से यहाँ पर सिम्बोलाइज करते हैं, मोलर मास है इसे कैपिटल एम से, और नंबर ऑफ मोल्स हैं इसे स्मॉल एन से। सो देयरफॉर स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय एन। दोनों के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। मोलर मास ऑफ द नाइट्रोजन गैस है 28, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिया गया है 0.5। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इक्वल टू 14 ग्राम्स। दूसरा सॉल्यूशन मांगा है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम मास फ्रॉम द मोल ऑफ एटम्स के लिए। तो यहाँ पर मास होगा मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। फिर से एक बार, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एन। सो 14 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल टू 14 5 70, और 0 को प्लेसिंग करने से हमें मिलेगा 7 ग्राम्स। तीसरा जो क्वेश्चन था ये था 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स मास फ्रॉम द नंबर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्मॉल एन यूज़ हुआ है, और फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट मीन्स एन डिवाइडेड बाय एन ज़ीरो, एंड देयरफॉर 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइडेड 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सो देयरफॉर स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 3.011 multiply 10⁻23 divided 6.023 multiply by 10⁻23। तो सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा 14 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 7 ग्राम्स। आगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर्स ऑफ N2 molecules, here the mass from the number. So therefore small n is equal to capital N by n0, and therefore small m is equal to m multiplied by n upon n0 ratio. So therefore 28 multiplied by 6.022 multiplied 10⁻23 divided by 6.022 multiplied by 10⁻23. So here the ratio is 1. So therefore m multiplied by ratio n by n0, we get 28 multiply 1 is equal to 28 grams. एक और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला 46 ग्राम ऑफ द सोडियम एटम्स नंबर फ्रॉम द मास। ये रहा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर। द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू गिवन मास
upon molar mass multiplied by Avogadro number. Therefore, capital N, which represent the number of atoms, equal to small m is the given mass upon molar mass is capital M multiplied by Avogadro number N0. So capital L is equal to 46 divided by 23 multiply 6.022 multiplied by 10 raised to 23. 23 2s are 46. So therefore 2 multiply 6.022 multiply 10 raised to 23, and finally we get n is equal to 12.044 multiplied by 10 raised to 23. दूसरा क्वेश्चन, 8 gram O2 molecules, number of the molecules from the masses. So the number of molecules equal to given mass divided by molar mass multiply Avogadro number, and therefore capital N is equal to small m upon capital M multiplied by N0. Here atomic mass of the oxygen is 16U. So therefore molecular mass of the O2 molecules is 16 2s are 32 grams. And so therefore capital N is equal to 8 divided by 32 multiply 6.022 multiplied by 10 raised to 23, and therefore 8 1s are 8 and 8 4s are 32. So therefore 6.022 multiplied 10 raised to 23 is divided by 4, and therefore we get capital N is equal to 1.5055 multiplied by 10 raised to 23. Therefore finally we get n is equal to 1.51 into 10 raised to 23. एक और क्वेश्चन आपके लिए, 0.1 mole of the carbon atoms, here the number from the given moles. So the number of the particles means atom is equal to the number of the moles of particles multiplied by Avogadro number, and therefore capital N is equal to small n multiplied by N0. Small n is called the number of particles in atoms. So therefore number of moles of the particles is 0.1 multiplied by Avogadro number 6.022 into 10 raised to 23, and we get capital N is equal to 6.022 multiplied by 10 raised to 22. अब आपकी स्क्रीन पर टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो कि आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को लेकर हमारा आखिरी वीडियो था. इस वीडियो के अंत में अब आपके सामने इस लेसन के द्वारा हमने क्या जानकारी पाई, कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इसकी समरी जो कि आपके स्क्रीन पर है. और इस समरी के आखिर में एक टेक्सचुअल फाइनल एक्सरसाइज जो कि आपके स्क्रीन पर अब आ रही है. देखिए, इस पेज में एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं. और अब हम पेज टर्न करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज. यहाँ पर एक्सरसाइज कंटिन्यू हुई है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 11 जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. ये फाइनल टेक्सचुअल एक्सरसाइज है और कंटिन्यू एक्सरसाइज का ये सेकंड पेज है. ओके, अब आगे देखिए, ये है आपकी टेक्सचुअल ग्रुप एक्टिविटी जो कि इस चैप्टर का लास्ट पेज है, ये आपके स्क्रीन पर. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को लेकर एक्सप्लेनिंग वीडियोस. डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपने इस लेसन के सारे वीडियो देखे, सुने और समझे होंगे. जहां आपको कुछ कन्फ्यूज़न हुआ होगा वहां, जैसे हम लगातार कहते आ रहे हैं, आप बार बार इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए. हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे एंटायर लेसन के सारे टॉपिक एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है. लेकिन आप जानते हैं, ड्यू टू द कोविड-19 के चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा आपका जो रेगुलर सिलेबस है इसे 30% रिडक्ट किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है. और इसके हिसाब से हर एक चैप्टर में से जो भी पॉइंट ओमिट किए गए हैं उसका रिडक्शन लिस्ट हम पहले ही आपको दे चुके हैं. तो जब आप लेसन नंबर 3 को प्रिपेयर करने बैठते हैं एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जब आप इसे प्रिपेयर करने बैठे तब इस बात का खास ध्यान रखिएगा, रिडक्शन लिस्ट को आपको साथ में लेकर बैठना है और रिडक्शन लिस्ट के हिसाब से
जो पॉइंट कैंसल आउट हुए हैं इसे ओमिट करते हुए बाकी के जो एजुकेशनल पॉइंट हैं, सिलेबस से रिलेटेड पॉइंट हैं, इसे आपको प्रिपेयर करना होगा। ये बात आप खास ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो के माध्यम से हमने जो आपके सामने लेसन नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रखा था, ये अच्छी तरह आपने सुना, समझा और देखा होगा। और साथ में जैसे जैसे हमने आपको होमवर्क करने के लिए इंडिकेट किया था, ये सारा होमवर्क भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब बारी है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इस लेसन को रेडी करने की, और ये भी आप अच्छी तरह से करेंगे ऐसी उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करेंगे और आपसे विदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।